नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि ज़िंदगी में एक गलत कदम और लालच करना हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इस विषय के संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक रमेश नाम का लड़का था, जिसकी स्कूटर ठीक करने की दुकान थी। वह एक दिन उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तो उसने सोचा मैं भी खेल के देखता हूँ, क्या पता मैं इनसे अच्छा खेलूँ और खूब सारे पैसे जीत जाऊँ। पहले दिन रमेश ने 100 रुपये का जुआ खेला और वह 200 रुपये जीत गया। दूसरे दिन उसने 500 रुपये का जुआ खेला और वह 1000 रुपये जीत गया। और तीसरे दिन उसने 1000 रुपये का जुआ खेला और वह 2000 रुपये जीत गया। रमेश बहुत खुश था। उसे लगने लगा कि वह जुए का बादशाह है और हमेशा जीतता ही रहेगा। पर उसे क्या पता था कि यह दूसरे जुआरियों की साजिश है। और जब वह चौथे दिन जुआ खेलने गया तो उसने 5000 रुपये का जुआ खेला और वह हार गया। और पाँचवें दिन वह किसी से उधार 10,000 रुपये लेके गया और जुआ खेलने के लिए। और फिर वह उधार लिए हुए 5,000 रुपया भी हार गया। उसे अपनी हार पे बहुत गुस्सा था। और छठे दिन वह किसी से 50,000 रुपये जुआ खेलने के लिए उधार ले आया और सारे पैसे हार के चला गया। और रमेश ने कभी नशा नहीं किया था। उस दिन वह टेंशन के मारे रास्ते से दारू ले गया और घर जाकर गुस्से में सब घर वालों से लड़ा और दारू पी के सो गया। रमेश जब अगले दिन अपने स्कूटर की दुकान पर गया तो उसे टेंशन थी कि उधार लिया हुआ पैसा वह कैसे वापस करेगा, क्योंकि उसकी स्कूटर की दुकान में से इतनी आमदन नहीं थी। टेंशन के मारे रमेश रोज दारू पीने लगा। जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे वह घर पर पैसे मांगने आ गए और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। रात को ही हमेशा रमेश और उसका परिवार घर छोड़कर भाग गया। कुछ दिन बाद रमेश के माता पिता को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपना बड़ा घर बेच के कर्ज के पैसे वापस किए जिन लोगों से रमेश ने पैसे लिए थे, और अपने लिए छोटा घर खरीद लिया। रमेश और उसका परिवार घर वापस आ गया जब उसके माता पिता ने कर्जदारों के सारे पैसे वापस कर दिए, जो कई दिनों से छुपता फिर रहा था। रमेश ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और आगे से कहा कि वह जुआ नहीं खेलेगा और ना ही कोई नशा करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद रमेश सुधर गया और कृष्ण भगवान का भगत बन गया। और भगवान की कृपा से उसे दोबारा से उसके घर सब ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और ज़िंदगी में एक गलत कदम पूरे परिवार की लाइफ खराब कर सकता है। धन्यवाद।